एवरीवन, टारगेट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में टेंस की क्लास चल रही है। पिछली क्लास में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान क्या होती है? इन वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ये है आदि शब्द पाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हो जाता है ही, शी, इट नाम तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकंड है आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। आगे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वह एक पत्र लिख चुका है, वह एक पत्र लिख चुका है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आया हमारा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही हैज़ रिटेन अ लेटर, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने आज एक चोर पकड़ा है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, आई से स्टार्ट करेंगे। आई हैव कॉट अ थीफ यस्टरडे, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट लगी है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। अब बढ़ई की इंग्लिश होती है द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द चेयर, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस भी आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हैज़ या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा। एग्जाम्पल है मोहन ने एक गीत नहीं गाया है। आ, ई, ए का उच्चारण आया है प्लस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। एग्जाम्पल मोहन ने एक गीत नहीं गाया है। मोहन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा है प्लस नॉट लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, फिर ऑब्जेक्ट लगा है। तो मोहन हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैव नॉट रीड योर लेटर, रीड की तीनों फॉर्म वही होती हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आ रहा है तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हैज़ हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल क्या अमित ने मेरी घड़ी तोड़ दी है। क्या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हैज़ से। हैज़ अमित ब्रोकन माई वॉच, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है टाइप सेकेंड, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए तो। प्रश्नसूचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि ये सब आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड से, फिर हैज़ हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल चोर कहाँ भाग गया है, तो क्या हो जाएगा? वेयर हैज़ द थीफ रन अवे, वेयर हैज़ द थीफ रन अवे। नेक्स्ट है उसने अपनी गाय क्यों बेच दी है। क्यों बीच में आया है, वाई पहले आ जाएगा। वाई हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट थर्ड है टाइप थर्ड, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट जहाँ रहेगा जस्ट बाद नॉट आ जाएगा। दोनों ऊपर के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। पहला एग्जांपल है क्या तुमने अपना पाठ नहीं याद कर लिया है, तो स्टार्ट करेंगे हैव से, हैज़ हैव से, यू है तो हैव लगाएंगे। हैव यू नॉट लर्नड योर लेसन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नॉट कहाँ आया? नॉट सब्जेक्ट के बाद, यू के बाद आया है। नेक्स्ट तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, तो हो जाएगा वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, यू के जस्ट बाद नॉट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस था ये। टाइप 4 देखते हैं, यदि वाक्य में कितना, कितने, कौन सा आदि शब्द आ जाए तो उनके साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं।
जो शब्द कितना या कितने के साथ लगा रहेगा, कौन से के साथ लगा रहेगा, वो नाउन होगा हमारा। वो जस्ट उसकी इंग्लिश हम इसके बाद ही लिख देंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ मैनी या हाउ मच हो जाएगा, फिर नाउन आएगा, फिर हैज़ अ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, बिल्ली ने आज कितना दूध पिया है। बिल्ली ने आज कितना दूध पिया है, तो क्या हो जाएगा, कितना के साथ दूध आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम साथ में रखेंगे। हाउ मच मिल्क, दूध को नहीं गिन सकते हैं, इस वजह से मच लगा। अगर जिन चीज़ों को काउंटेबल होंगी उनके लिए मैनी लगता है। तो हाउ मच मिल्क, हेल्पिंग वर्ब हैज़ द कैट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक टुडे क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में हु कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो अगर वाक्य है कोई उसमें हु सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो हु आ जाएगा स्ट्रक्चर में, फिर हैज़ अ हैव आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कौन अपनी पुस्तक लाया है, तो कौन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो हु हैज़ ब्रॉट हिज बुक क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, कौन अपनी पुस्तक नहीं पढ़ा है, तो हु हैज़ नॉट रीड हिज बुक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उन्होंने इसे कैसे किया, उन्होंने इसे कैसे किया, कैसे की इंग्लिश हाउ होती है, हाउ हैव दे डन दिस, डन डू की थर्ड फॉर्म है। ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्टनेस। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है, इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है। कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, ही शी इट नाम तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैज़ सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ अ हैव आएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब सिंस या फॉर किसके लिए लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो देख लीजिए। निश्चित समय अगर दर्शा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस टुडे हो जाएगा सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock, सिंस जनवरी आदि। अनिश्चित समय, समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 years, फॉर 3 hours, फॉर 3 months इत्यादि। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। अब देखते हैं सेंटेंस। राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम सब्जेक्ट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम या फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल है, राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। 2 घंटे निश्चित नहीं है, इस वजह से फॉर लगा, फॉर 2 hours हो गया। नेक्स्ट है, मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ। आई हैव बीन वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग। 5 बजे है, 5 बजे क्लियर है, निश्चित समय है, इस वजह से सिंस लगा। नेक्स्ट निगेटिव देखते हैं। हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगेगा, जहाँ हैज़ या हैव है जस्ट बाद नॉट लग जाएगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। नॉट जस्ट हैव के बाद लग गया, हैज़ हैव के बाद लगना है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य टाइप फर्स्ट हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज़ अ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल,
क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स? क्या से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा, हैज़ हैव से। ही के अकॉर्डिंग हैज़ आ गया, बीन प्लस डू की एनजी फॉर्म, डूइंग हिज वर्क फॉर 3 डेज। निश्चित समय नहीं है, इस वजह से फॉर लग गया। नेक्स्ट है टाइप सेकेंड, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए तो। प्रश्नसूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब क्वेश्चन वर्ड का कार्य करते हैं। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे तुम 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? वॉट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 डेज? क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिखा गया, फिर हैज़ हैव लगा यू के अकॉर्डिंग, फिर बीन वर्ब की एनजी फॉर्म, सिंस या फॉर, फिर टाइम दिया है जो टाइम लगा देंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? वाई हैव दे बीन वेस्टिंग दियर टाइम सिंस जुलाई? क्वेश्चन मार्क। सिंस का प्रयोग है क्योंकि जुलाई निश्चित है। नेक्स्ट है टाइप थर्ड, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट जहाँ रहेगा जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे हैं? तो हैव दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स? क्वेश्चन मार्क। दे के जस्ट बाद नॉट आ गया है। नेक्स्ट, सीता 5 बजे से खाना क्यों नहीं बना रही है? तो वाई हैज सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock? क्वेश्चन मार्क। जस्ट सीता के बाद नॉट लगा है। नेक्स्ट फोर्थ, यदि वाक्य में कितना, कितने, कौन सा आदि शब्द आ जाए तो उनके साथ संबंधित नाउन्स भी आते हैं। स्ट्रक्चर हाउ मच या मैनी प्लस नाउन प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, रवि 1 घंटे से कितने आम खा रहा है? अब कितने के साथ आम है, इसकी इंग्लिश हम साथ में रखते हैं। अब आम को गिन सकते हैं, इस वजह से हमें मैनी का प्रयोग कर दिए। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मैंगो हैज़ रवि बीन ईटिंग फॉर 1 hour? क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी मैंगो हैज़ रवि बीन ईटिंग फॉर 1 hour? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, तुम सोमवार से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? अब कौन सी के साथ पुस्तक आ गया, ये नाउन है, तो कौन सी इंग्लिश विच होती है, पुस्तक की इंग्लिश बुक होती है, ये दोनों साथ में रहेंगे। विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस मंडे? क्वेश्चन मार्क। विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस मंडे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में हु कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हु सब्जेक्ट मान के, हैज़ हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर सिंस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, फिर टाइम कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हो जाएगा। सबसे पहले हु लिखेंगे, हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द इवनिंग? क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा शाम से कौन इंतज़ार कर रहा है, ये होगा सेंटेंस। नेक्स्ट है, शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं? शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं? अब कौन सी की इंग्लिश क्या है, विच है, किताब कौन सी के साथ में लिखा है तो विच बुक एक साथ आ जाएगा। हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे? क्वेश्चन मार्क लगा के ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। बस अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पास्ट टेंस, नेक्स्ट वीडियो में पूरा पास्ट टेंस पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू।